मैं हूं निशा सिंह और आप देख रहे हैं स्वागत है। त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर हम इस वक्त करिहाई पंचायत में पहुंचे हुए हैं और हम बात करेंगे यहाँ के भावी प्रत्याशी लक्ष्मण मंडल से और जानने की कोशिश करेंगे कि किस उद्देश्य को लेके ये पंचायत चुनाव के लिए खड़ा हुआ है। आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। धन्यवाद। मैं जानना चाहूंगी कि आप किस उद्देश्य को लेके पंचायत चुनाव मुखिया के लिए खड़े हुए। देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बहुत दिनों के बाद हम लोगों के पास में 1932 में जो चुनाव हुआ था उसके बाद 2010 से शुरू हुआ। 2010 के बाद 2 बार पंचायत चुनाव हुआ। 5 साल का कार्यकाल भी लोगों ने देखा। उसके बाद इस बार 2015 के बाद करीब 6.5 साल का भी कार्यकाल लोगों ने देखा। पंचायती राज अधिनियम के तहत जो सरकार जो लोगों को लाभ मिलना चाहिए वह लाभ लोगों तक नहीं मिल पाया, जिसके कारण पूरी तरह से करिहाई पंचायत में लोग बदलाव के पक्ष में हैं। लोग बदलाव चाह रहे हैं और बदलाव के उद्देश्य से ही लोगों ने मुझे प्रत्याशी के रूप में चयन किया है और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से लोगों ने विश्वास करके मुझे प्रत्याशी के रूप में चयन किया है उस पर हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे और आने वाले समय में जो व्यवस्था होनी चाहिए पंचायती राज अधिनियम के तहत लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए वह लाभ कैसे लोगों तक पहुंचे इसका प्रयास करते रहेंगे। अभी अगर फिलहाल कहा जाए तो 5 साल के बाद चुनाव कोरोना काल के कारण नहीं हो पाया, जिससे 1.5 साल का समय बढ़ा। पिछले बार जो मुखिया हमारे बीच में रहे, जिस उद्देश्य से लोगों ने उनको मतदान किया, एक मुश्त होकर उनको जिताया, उसका लाभ लोगों तक नहीं मिल पाया। लाभ लोगों तक मिलता तो निश्चित तौर पर मुखिया दोबारा बदलाव के पक्ष में लोग नहीं रहते। जो लोगों तक लाभ मिलना चाहिए था उसका लाभ नहीं मिल पाया, जिसके कारण से लोग बदलाव के पक्ष में हैं और निश्चित तौर पर जो बदलाव के पक्ष में हैं लोग, बदलाव होगा क्योंकि सभी लोग ये जान रहे हैं कि जो कार्यकाल पिछले साल का रहा है वो किसी तरह से सक्सेस नहीं रहा। जो कार्यकाल मुखिया का दायित्व होना चाहिए वो निभा नहीं पाया। एक चीज जानना चाहूंगी कि जैसे आप एक जुझारू पत्रकार भी रह चुके हैं और हैं भी तो आपको ऐसा कौन सा दर्द दिखा जनता का जिसको लेके कि आपने ये फैसला किया कि आप पत्रकार पंचायत मुखिया में बने? देखिए, शुरू से हमारा आदत रहा है कि जनता के बीच में रहने का, क्योंकि हम पत्रकारिता के उद्देश्य से जनता के बीच में रहे हैं और पत्रकारिता के उद्देश्य से जब हम जनता के बीच में रहे तो लोगों की समस्या को देखें, चाहे वो ब्लॉक का हो चाहे पंचायत कार्यालय का हो। पंचायत कार्यालय जिस तरह से सुचारू रूप से चलना चाहिए था नहीं चल पाया, जिसका कारण है कि जो मुखिया को लोगों ने चुना शायद वो अपना दायित्व को नहीं समझ पाए या फिर काम करने की इच्छा शक्ति उनमें नहीं रही, जिसके कारण से पंचायत सचिवालय को भी सुचारू रूप से नहीं चला पाए। अगर पंचायत सचिवालय को मुखिया सुचारू रूप से चला लेते तो लोगों को प्रखंड का चक्कर नहीं काटना पड़ता। आज अधिकतर लोग, सरकार की जो मंशा थी वो साफ मंशा था कि गांव की सरकार को गांव में ही लाभ मिले, प्रखंड का दरवाजा लोगों तक ना पहुंचना पड़े। प्रखंड का दूरी काफ़ी संख्या में होती गांव से, इसके लेकर के पंचायत सचिवालय बनाया गया, पंचायत चुनाव का गठन कराया गया, पंचायत का चुनाव करवाया गया। मुखिया को पूरा जिम्मा दिया गया कि उस पंचायत का पूरी व्यवस्था मुखिया ही करे, लेकिन उसकी व्यवस्था नहीं कर पाने के लोग आज प्रखंड में चक्कर काट रहे हैं। जो लाभ मिलना चाहिए पंचायत सचिवालय में वो लाभ नहीं मिल करके प्रखंड का चक्कर लोग काट रहे हैं। सीधी तौर पर कहें तो पेंशन के लिए जो लोगों का उम्मीद था कि हमारा पंचायत का चुनाव होगा, मुखिया हमारा अपना निजी होगा, तो मुखिया हमारे गांव के दुख दर्द को समझेंगे और उसका हम लोगों को लाभ मिलेगा। ना मुखिया पेंशन में वृद्धि करवा पाया, आवास जितना लोगों को मिलना चाहिए नहीं मिल पाया, सड़क बिजली की व्यवस्था जो है जितना योजना लोगों को लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। अगर 15वीं वित्त 14वीं वित्त में जो भी योजना दिया गया सुचारू रूप से अगर उसका उपयोग किया गया तो आज उपयोग किया जाता तो आज बेहतर होता, लेकिन जहाँ उपयोग नहीं है वहाँ सड़क बनवाया गया, जहाँ उपयोगिता नहीं है वहाँ गार्डवाल बनाया गया, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ नाली बनवाया गया। इससे काफ़ी लोग क्षुब्ध है और सीधे तौर पर पिछला मुखिया को नकारते हुए बदलाव के पक्ष में है और लोग बदलाव चाह रही है। एक चीज़ जानना चाहूँगी कि आप अगर जीतते हैं, आपको क्या लगता है यहाँ से 8 कैंडिडेट खड़े हैं तो जीत आपकी होगी, इसमें कितने आसार हैं आपको जीत? जीत हमारी नहीं होगी। हम ये उम्मीद से भी नहीं आए कि हम चुनाव जीते हैं।
जीत जनता की होगी और जनता ने जिस उम्मीद से हमें यहाँ उतारा है, अगर हम जीतते हैं तो मेरी जीत नहीं, ये पूरी करिहारी पंचायत की जीत होगी। और निश्चित तौर पर एक चीज़ हम कहना चाहेंगे कि जो सुविधा हमें प्रखंड से मिलता है वो सारा सुविधा प्रखंड पंचायत सचिवालय में भी मिल सकता है। प्रखंड सचिवालय और प्रखंड कार्यालय में समानता है, उसको हम पाट के पंचायत में ही सारी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, ताकि लोग ब्लॉक का चक्कर नहीं लगाना पड़े। आज हमको देखने को मिल रहा है कि प्रखंड में जो प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं उसमें 14वीं वित्त 15वीं वित्त का कहीं भूमिका नहीं होती है, लेकिन आज एमबी बुक किया जाता है वीडियो के माध्यम से, जिसमें किसी भी तरह का कोई भूमिका नहीं होता है 14वीं वित्त 15वीं। वो सीधे तौर पर मुखिया के फंड में पैसा आता है। मुखिया उसके बाद भी प्रखंड का आदेश लेके अपने ही पैसा को खर्च करने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी से आदेश लेना पड़ता है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। या तो अगर ये कहें मुखिया को जानकारी के अभाव में प्रखंड विकास पदाधिकारी से आदेश लेके काम करने की जरूरत पड़ती है, ये गलत है। और ये जानकारी के अभाव में निश्चित तौर पर जो पंचायती राज का अधिकार है वो पंचायत में ही लोगों को दिलाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा, ताकि लोगों को प्रखंड कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़े। क्योंकि जो प्रखंड कार्यालय में काम होना है, सब काम हमारा पंचायत सचिवालय में उपलब्ध है और उसी को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि लोगों को भटकने की जरूरत ना पड़े। एक आखिरी सवाल, अगर जीत आपकी होती है तो क्या आप इन सारी मुद्दों को के अलावा भी महिला सशक्तिकरण और बेरोजगारी और शिक्षा को लेकर भी कोई काम करेंगे? निश्चित तौर पर आज के तौर पर देखा जा रहा है तो विद्यालय शिक्षा की अगर बात किया जाए तो विद्यालय में सारी व्यवस्था सरकार की तरफ से है, सिर्फ उसे सुचारू रूप से चलाने की आवश्यकता है। महिला सशक्तिकरण को लेकर के जगह जगह पर समिति बनाया जाएगा और उस समिति के माध्यम से लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए वह लाभ दिलाने का प्राथमिकता मेरा रहेगा। सड़क, बिजली, पानी जो मेरा एजेंडा में भी है, उस एजेंडा में हमने लाए हैं कि जो पंचायती राज अधिनियम के तहत है उससे विपरीत नहीं चलेगा। पंचायती राज अधिनियम के तहत जो भी है वह पंचायत के स्तर में ही लोगों को लाभ दिलाने का प्रयास किया जाएगा। लक्ष्मण मंडल जी से बातें कर रहे थे और इन्होंने बताया कि ये किस उद्देश्य को लेके पंचायत चुनाव में खड़े। यहाँ से 8 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, जिसमें यहाँ की जनता से भी हमने बातें की। वो जनता बदलाव चाहती है और खासकर लक्ष्मण मंडल का नाम ले रही है। देखना है जीत किसकी होती है। हालांकि एक और बात है कि 1932 में जो चुनाव हुआ था पंचायत चुनाव, उसके बाद डायरेक्ट 1910 में हुआ। वही देखते हुए ये तीसरा चुनाव है। पिछले 2 बार के चुनाव में किसी तरह का विकास नहीं हुआ है। जनता नाखुश है और जनता बदलाव चाहती है। खास तौर पे लक्ष्मण मंडल का नाम लिया जा रहा है। देखते हैं जीत किसकी होती है। 14 तारीख को वोटिंग है।